देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक 2G घोटाला है। 14 लोगों और 3 कंपनियों पर 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा था, लेकिन आरोप साबित नहीं होने पर सभी बरी हो गए। इस बीच जानिए कौन कौन आरोपी था। ये घोटाला साल 2010 में सामने आया, जब भारत के महालेखाकार और नियंत्रक कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए, जिससे सरकारी खजाने को अनुमानितः 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मामले में पीएमओ और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर सवाल उठे। ए राजा के अलावा मुख्य जांच एजेंसी सीबीआई ने कई हस्तियों और कंपनियों पर आरोप तय किए थे। ए राजा पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और द्रमुक नेता को मामले में पहले तो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, फिर 2011 में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। करीब 15 महीने बाद जमानत मिली। इन पर नियम कायदों को दरकिनार कर 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी षड्यंत्र पूर्वक रचने का आरोप लगाया। द्रमुक सुप्रीमो एम करुणानिधि की बेटी राज्यसभा सदस्य थी और इन पर राजा के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा था। इन्होंने अपने टीवी चैनल के लिए 200 करोड़ रुपए की रिश्वत डीबी रियलिटी की मालिक शाहिद बलवा से ली थी और बदले में उनकी कंपनियों को ए राजा ने गलत ढंग से स्पेक्ट्रम दिलाया। सिद्धार्थ बेहुरा जब राजा केंद्रीय दूरसंचार में मंत्री थे, तब सिद्धार्थ बेहुरा दूरसंचार सचिव थे। सीबीआई का आरोप था कि उन्होंने ए राजा के साथ मिलकर इस घोटाले में काम किया और उनकी मदद भी बेहुरा भी ए राजा के साथ ही 2 फरवरी 2011 को गिरफ्तार हुए थे। आर.के. चंदोलिया ए राजा के पूर्व निजी सचिव पर आरोप था कि इन्होंने ए राजा के साथ मिलकर कुछ ऐसी निजी कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए षड्यंत्र किया जो इस लायक नहीं थी। चंदोलिया भी बेहुरा और राजा के साथ गिरफ्तार हुए थे। शाहिद बलवा स्वान टेलीकॉम के महाप्रबंधक बलवा पर सीबीआई का आरोप था कि उनकी कंपनियों को जायज से कहीं कम दामों पर स्पेक्ट्रम आवंटित हुआ। बलवा 8 फरवरी 2011 को जेल में बंद किए गए थे। संजय चंद्रा यूनिटेक के पूर्व महाप्रबंधक चंद्रा की कंपनी भी सीबीआई के अनुसार सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक थी, जिन्होंने स्पेक्ट्रम को विदेशी कंपनियों को ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाया। चंद्रा को 20 अप्रैल 2011 को गिरफ्तार किया गया था। विनोद गोयनका स्वान टेलीकॉम के निदेशक पर सीबीआई ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने साझेदार शाहिद बलवा के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र में भाग लिया। गौतम दोषी सुरेंद्र पिपारा और हरि नारायण ये अनिल अंबानी की समूह कंपनियों के 3 शीर्ष अधिकारी थे, जिन पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा था। इन्हें 20 अप्रैल 2011 को जेल में बंद किया गया था। राजीव अग्रवाल कुसगांव फ्रूट्स और वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पर आरोप था कि उनकी कंपनी ने 200 करोड़ रुपए की रिश्वत करीम मोरानी की कंपनी सिनेयुग को दी। राजीव अग्रवाल 29 मई 2011 को गिरफ्तार हुए थे। करीम मोरानी सिनेयुग मीडिया और एंटरटेनमेंट के निदेशक पर आरोप था कि उन्होंने कुसगांव फ्रूट्स और वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड से 212 करोड़ रुपए लिए। करीम मोड़ी को 14 करोड़ रुपए की रिश्वत दी ताकि शहीद बलवा की कंपनियों को गलत ढंग से स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया जाए। आसिफ बलवा शाहिद बलवा के भाई कुसगांव फ्रूट्स और वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड में 50% के हिस्सेदार थे। राजीव अग्रवाल के साथ आसिफ बलवा को भी 29 मई 2011 को गिरफ्तार किया गया था।